देखिए, अब यहाँ से क्या है, क्वेश्चन टेबल लर्न करेगा, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉस, सेक, टेन जो भी हो आपके सारी वैल्यू। देखिए साइन जीरो की अगर हम बात करें, हाँ देखिए साइन जीरो, देखिए आपके पास साइन की वैल्यू लर्न करनी है और जीरो से कहाँ तक जाती है, वन तक। एक आपका ये क्वेश्चन आता भी है कि साइन की वैल्यू कहाँ से, जीरो टू वन। ओके, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि वन पहले आएगा, जीरो, जीरो से वन, साइन स्टार्ट होगा जीरो टू वन। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वन अपॉन टू, साइन 45 वन अपॉन रूट टू, साइन 60 रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब करना क्या है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। मतलब जो साइन की वैल्यू होगी उसका अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल करते जाओ। अब जीरो का उल्टा क्या होता है, ठीक है समझिए यहाँ से जीरो का उल्टा क्या है। जीरो मतलब क्या लिखेंगे, जीरो अपॉन वन लिखिए। तो जीरो अपॉन वन को अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन जीरो। और जब भी अपॉन में जीरो आता है आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। वही आपको दिखाया गया है, कोसेक साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो का अपोजिट करना होगा तो इनफाइनाइट, मतलब वन अपॉन जीरो इक्वल इनफाइनाइट। साइन थर्टी वन अपॉन टू, तो कॉसेक थर्टी कितना होगा, वन अपॉन टू का उल्टा टू अपॉन वन। अब अपॉन वन आप लिखिए तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, साइन 45 वन अपॉन रूट टू, तो कॉसेक 45 रूट टू अपॉन वन या रूट टू सेम है। साइन 60 रूट थ्री अपॉन टू, तो कॉसेक 60 टू अपॉन रूट थ्री। ओके, साइन 91 कॉसेक 90 वन अपॉन वन करोगे वन ही रहेगा। ठीक है, अब साइन से हमने किसकी वैल्यू निकाली, कॉसेक की। अब साइन से ही निकालेंगे हम कॉस की। ठीक है, साइन और कॉस क्या होता है, जैसे हमने साइन जीरो लिया, ठीक है ना, उसका उल्टा कर दो बिल्कुल। और यहाँ क्या किया था, रेसिप्रोकल किया था, ये आपको रिवर्स करना है। साइन जीरो की वैल्यू जो होगी वो कहाँ जाएगी, लास्ट में। देखिए साइन जीरो की वैल्यू वो हो गई कॉस 90 की। ठीक है, मतलब ये जीरो वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट रूट टू रूट थ्री अपॉइंट टू वन लिखा है, इसे आप नीचे से लिखिए, वन रूट थ्री अपॉइंट टू वन अपॉइंट रूट टू वन अपॉइंट टू एंड ज़ीरो। ठीक है, जैसे हमने पूछा साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो, तो वो कॉस 90 की होगी। ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की होगी। साइन 60 की कॉस 30 की होगी। और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो है वो बीच में आ रही ना, कि ये दोनों वैल्यू जो होंगी वो आपकी इक्वल होगी। ओके, अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। देखिए कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो सेक जीरो की भी वन होगी। कॉस 30 की रूट थ्री अपॉन टू, और सेक 30 की टू अपॉन रूट थ्री। कॉस 45 की वन अपॉन रूट टू, तो सेक 45 की रूट टू अपॉन वन करो, रूट टू रहेगा। कॉस 60 वन अपॉन टू, तो सेक 60 टू अपॉन वन करोगे तो टू ही रहेगा। अब जीरो का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट। कॉस 90 की जीरो, तो सेक 90 की इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए टेन की आप चाहो तो लर्न भी कर सकते हो, लेकिन जैसे निकालेंगे तो टेन को हम लग क्या रहेगा, साइन अपॉन कॉस। टेन जीरो इक्वल साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। टेन थर्टी इक्वल साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी। टेन 45 इक्वल साइन 45 अपॉन कॉस 45। टेन 60 इक्वल साइन 60 अपॉन कॉस 60। एंड टेन 90 इक्वल साइन 90 अपॉन कॉस 90। ओके, अब यहाँ से देखिए टेन ज़ीरो प्लस साइन अपॉन कॉस करेंगे, तो साइन अपॉन कॉस करने के लिए ज़ीरो अपॉन वन करेंगे, क्या होगा, ज़ीरो अपॉन वन ज़ीरो होता है। अब याद दिया टेन थर्टी इक्वल साइन 30 अपॉन कॉस 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन टू। अपॉन करोगे, अपॉन मतलब डिवाइड का साइन। ठीक है, कॉस 30 क्या होती है, रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू। जब आप डिवाइड को इंटू में करोगे चैन, तो रेसिप्रोकल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है ना, तो इंटू लगाते जाओ और वैल्यू पलट के लिखते जाओ। टेन 45 की क्या होगी, साइन 45 अपॉन कॉस 45 वन अपॉन रूट टू इंटू रूट टू अपॉन वन, तो वन हो गया। टेन 60 की साइन 60 की रूट थ्री अपॉन टू, और कॉस 60 की वन अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू इंटू टू अपॉन वन। ठीक है, कैंसिल, ऐसी टेन 90 की इनफाइनाइट। अब टेन से कॉट की निकालोगे, अगर टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो कॉट जीरो की इनफाइनाइट, क्योंकि टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। टेन 30 की वन अपॉन रूट थ्री, तो कॉट 30 की रूट थ्री। टेन 45 के वन, कॉट 45 इक्वल वन अपॉन वन, वन ही होगा। टेन 60 रूट थ्री, कॉट 60 वन अपॉन रूट थ्री। टेन 90 इनफाइनाइट एंड कॉट 90 ज़ीरो। ठीक है ना, ये चीज़ आप मेन समझने वाली, ये ध्यान रखना है जब भी आप ज़ीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, ज़ीरो अपॉन वन लिखा हुआ तो वन अपॉन ज़ीरो करोगे तो इनफाइनाइट। क्योंकि कभी भी अगर न्यूमरेटर में ज़ीरो होता है तो आंसर ज़ीरो आता है, और डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो आंसर इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में जाकर कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको
अब हम बात करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं, इसे हम समीकरण भी कहते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखिए इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, मतलब यहाँ एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, दोनों सेम है। मतलब कहने का ये है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों साथ में दिए होंगे, प्लस का साइन होगा और एंगल भी सेम है, लाइक दैट। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, अगर यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 तो आंसर कितना होगा 1। आप चाहें से सॉल्व करके दिखाएंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 31, ऐसे साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल 1। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल 1। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 इक्वल, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 इक्वल 1। ओके, अब इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले कैसे बनेंगे, जैसे अगर मुझे साइन एलएचएस में लेना है, ठीक है, तो क्या होगा कॉस जाएगा हमारा आरएचएस में। या आपने एलजेब्रा पढ़ा होगा, जो कोई भी नंबर या वेरिएबल अपना प्लेस चेंज करता है, एलएचएस से आरएचएस में जाए या आरएचएस से एलएचएस में, तो उसके चेंज जो है साइन चेंज हो जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कहने का साइन स्क्वायर होगा इधर कॉस हो जाएगा और इधर कॉस होगा तो यह साइन आ जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, हेंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके ये भी मेन फार्मूला है, ये भी मेन है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक, मतलब अगर आपका दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 तो इक्वल सेक स्क्वायर 30 होगा। 1 अब 30 दिया तो यहाँ 45 नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ आंसर आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 इक्वल सेक स्क्वायर 60, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 इक्वल सेक स्क्वायर 45। ओके, अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाएं, अगर 1 को यहीं छोड़े तो 10 किधर चला जाएगा इस साइड। अब 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिखो, सेम है। अब यहाँ देखिए ए मतलब यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक में प्लस और एक में माइनस। ये एलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला आपको वेरीफाई कराएंगे, लेकिन अभी इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। मतलब कहने का जैसे आंसर क्वेश्चन दिया आपका सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45 होगा, जो एंगल यहाँ वही है, ठीक है। सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 इक्वल कितना आएगा, सीधा सा 1 बोल, कुछ नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 क्या होगा कॉसेक स्क्वायर 60, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 क्या होगा कॉसेक स्क्वायर 30, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 क्या होगा कॉसेक स्क्वायर 90, ठीक है ना। अगर 1 को यहीं रखते हैं, हम कॉट को भेजते हैं आर एच एस में, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। यहाँ भी सेम जो हमने यहाँ लगाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके,